हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कौशिक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं 12th की क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन साइक यानी जो लघु बीजाणुदानी या जो परागकोश का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिन्हें हम एंड्रोसियम कहते हैं, उसके प्रत्येक सदस्य को हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं, या हम एक नाम भी दिया था उसको माइक्रोस्पोरोफिल भी उसे कहते हैं, यानी लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। अब जब बात आती है कि जब इसमें स्ट्रक्चर देखी तो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखी थी कि ऊपर की ओर इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसे हमने एंथर कहा था, परागकोश। बीच में जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो पाया जाता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, और नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये फिलामेंट होता है। ये जो एंथर जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि दो पालियां पाई जाती है जिसे पोलन लॉबी या एंथर लॉबी कहा जा सकता है, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार यानी हर पाली में दो दो परागकूट या पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, आज हम उसी का स्टडी करने वाले हैं। तो बात सबसे पहले जो बात आती है कि शुरुआती तौर में जो एंथर जो होता है वो अनडिफरेंशिएट सेल्स का ग्रुप होता है, या ये क्योंकि अनडिफरेंशिएट होमोजेनस मास जो सेल्स होती हैं उनका ग्रुप होती है, लेकिन उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजमेंट होते हैं, यानी कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। और ये जो संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो दोनों जो लोब है उनमें दो दो पराग कोषों का निर्माण हो जाएगा, पोलन सैक का निर्माण हो जाएगा, यानी एक एंथर में चार पोलन सैक का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो पोलन सैक होते हैं एक बाहर की तरफ केवल एक ही लेयर एपिडर्मिस से कवर्ड रहते हैं, एपिडर्मिस से कवर्ड रहेंगे। उसके बाद में इसके कुछ जो विशिष्ट प्रकार की हाइपोडर्मल जो सेल्स होती हैं उनमें विभेदन होगा और कुछ विशिष्ट प्रकार की विभेदित कोशिकाओं का निर्माण होगा जिन्हें आर्किस्पोरियल सेल्स कहा जाएगा, यानी कुछ हाइपोडर्मल जो सेल्स हैं वो आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स आपको जो नजर आ रही हैं ये आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, फिर दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स यानी प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं, और एक होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। ये प्राइमरी पैराइटल जो सेल्स जो होती हैं या प्राथमिक जो वित्तीय कोशिकाएं होती हैं ये आगे चलकर एंथर वॉल का निर्माण करती हैं, यानी जो परागकोश भित्ति या पराग भित्ति जिसको कहते हैं उसका निर्माण करती हैं। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या तो डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं जो कि द्विगुणित होती हैं, यानी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, जिनमें बाद में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है जो कि अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, या ये सीधे स्पोरोजेनस सेल्स में डिवाइड होती हैं यानी बीजाणुजन कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तत्पश्चात ये वापस से माइक्रोस्पोर मदर सेल में मॉडिफाइड हो जाती है, और सेम प्रोसेस होगा इनमें, फिर मियोसिस होगा, उसके बाद में अगुणित जो लघु बीजाणु का निर्माण होगा, और उन्हीं लघु बीजाणु जो आपस में जुड़े रहेंगे जिनको टेट्राड कहते हैं उनमें विभाजन के पश्चात उनसे फिर पोलन ग्रेन्स यानी परागकणों का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम देखें स्पष्ट रूप से कि जो इसका जो डेवलपमेंट अगर देखें परागकोश का तो देखेंगे कि दो बातें आती है इसमें। एक तो एंथर वॉल का निर्माण कैसे होगा वो जानना जरूरी है,
फिर दूसरा इसमें आता है कि बाद में जो स्पोरोजेनस सेल्स जो होती है, इसमें माइक्रोजेनेसिस की जो क्रिया होगी या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया या लघु बीजाणुजन की क्रिया जिसे कहते हैं वो होगी। इसके पता लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो यानी दो चीजों का अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। एक तो एंथरवोल यानी जो पराग भित्ति कैसे बनी, उसके बाद में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का निर्माण यानी लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं इसमें कि एंथरवोल जो है वो किस प्रकार से बनेगी। एंथरवोल के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एंथरवोल जो सबसे पहले प्राइमरी पैराइटल सेल जो बनी थी उसी से ही एंथरवोल बनेगी। और ये जो एंथरवोल बनेगी इसमें 4 लेयर बनती है। और ये जो 4 लेयर होंगे अगर परिधि से केंद्र की ओर इनका सही तरीके से अगर मैं विभाजन करूं तो 4 जो भित्तियां होंगी वो इस प्रकार से होंगी। सबसे बाहर की तरफ जो होगी वो एपिडर्मिस होगी जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद में इसमें जो आएगी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम आएगी। और उसके बाद में जो आएगी मिडल लेयर, और सबसे अंदर की ओर आएगी वो आएगी टेपिटम। ये 4 लेयर इसमें पाई जाएंगे। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, इसके बाद में एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और सबसे अंदर जो आती है वो आती है टेपिटम। अब जब बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ ही रहे हैं इसमें तो विद डायग्रामेटिक तरीके से अगर हम देखें इसको तो आपको इस प्रकार से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। सबसे बाहर की तरफ जो आपको नजर आएगी वो आएगी एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस के नीचे जब आपको ये जो अलग से एक सिंगल लेयर नजर आ रही है, ये जो सिंगल लेयर होगी